संपूर्ण धरती रहस्य, रोमांच और अजूबों से भरी हुई है। कहीं पर प्रकृति के खूबसूरत नज़ारे हैं तो कहीं पर प्राकृतिक जोखिम भरे स्थान हैं, जैसे ज्वालामुखी, ऊंचे व भयानक पहाड़, खतरनाक समुद्री क्षेत्र आदि। साथ ही इस पृथ्वी में कई भुतहा और खतरनाक जगहें भी हैं, जिनके रहस्यों के बारे में एक से एक जानकारी आए दिन हमें मिलते रहते हैं। लेकिन क्या कभी आपने ये सोचा है कि इस पृथ्वी में कुछ रहस्यमयी झीलें भी हो सकती हैं, जो बेहद डरावनी और खतरनाक हो सकती हैं, जिनके रहस्य से पर्दा आज तक न उठ पाया हो, जिनका रहस्य आज तक बरकरार हो? इस वीडियो में आगे आपको दुनिया के 10 रहस्यमयी झीलों के बारे में बताया जाएगा, जिनके पीछे की कहानी आपको हैरान कर देगी और मानने पर मजबूर कर देगी कि वाकई पृथ्वी रहस्यों से भरी पड़ी है। बता दूं कि इस वीडियो में कुछ झीलों पर दिए गए वैज्ञानिक तर्क का भी जिक्र होगा। साथ ही 2 स्पेशल झील का भी जिक्र मिलेगा आपको। एक हिलियर झील, जो अपने गुलाबी रंग की वजह से जाना जाता है, और दूसरा नेट्रॉन झील का जिक्र मिलेगा, जो अपने मिथक के लिए प्रसिद्ध रही है कि इसका पानी छूने से कोई भी जीव जंतु पत्थर का बन जाता है। लेकिन बता दूं कि इसका हकीकत इससे बिल्कुल परे है। आइए शुरू करते हैं, मगर शुरू करने के साथ साथ हमारी बातों का भी ध्यान रखिएगा कि वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा एंड ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आइए फिलहाल अब वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार, रहस्यमय सफर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। नंबर 1, कीवू की विस्फोटक झील। इस पॉइंट पर हम जिस जगह की बात कर रहे हैं वह जगह अफ्रीका महाद्वीप है। यहां डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कांगो और रवांडा के बॉर्डर पर मौत की झील स्थित है। बता दें कि सुंदर सी दिखने वाली दूर दूर तक फैली इस झील का ये पानी लाखों लोगों को मौत के घाट उतारने की फिराक में है। असल में कीवू नाम की इस झील के गहरे पानी में काफी मात्रा में मीथेन गैस बन रही है, जो एक समय के बाद जहरीली साबित होगी। यह गैस इतनी प्रभावशाली है कि अगर भारी मात्रा में कोई इसे सूंघ ले तो मिनटों में उसकी मौत भी हो सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस झील के पानी से बना बादल भी जहरीली मीथेन गैस को समेटे हुए होगा, और अगर यह रिहायशी इलाके में बरसा तो लाखों लोगों की जान पर बन आएगी। उस बारिश से आसपास के इलाके में रहने वाले लाखों लोग मुसीबत में आ सकते हैं। वहीं जहरीली गैस से भरे उस बादल से आसपास के इलाके में रहने वाले करीब 20 लाख लोग इसकी चपेट में आ सकते हैं। बता दें कि इस झील के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड की बड़ी परतें और बड़ी मात्रा में मेथेन गैस पाई जाती है, और हल्का सा भूकंप आने पर भी इसमें विस्फोट भी हो सकता है। नंबर 2, मिशिगन झील। पिछले पॉइंट पर हमने एक झील के जरिए भविष्य में होने वाली घटना के बारे में बात किया, मगर इस झील की अगर बात करें तो कुछ वैसा ही घटना ऑलरेडी इस झील में घट चुकी है। दरअसल अमेरिका की सबसे बड़ी झीलों में से एक लेक मिशिगन है। यह जितना खूबसूरत है उतना ही खतरनाक भी। बताया जाता है कि कभी इस झील के पास जानलेवा गैस का बादल छा गया था, जिसकी वजह से यहां मौजूद सारे जीव जंतु मर गए थे। इस पर वैज्ञानिकों का मानना था कि झील के नीचे एक ज्वालामुखी है, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड गैस पानी में मिल गई होगी और गैस का स्तर बढ़ने से वह बादल में तब्दील हो गए होंगे। नंबर 3, लेक ऑफ नो रिटर्न झील। यह झील भारत में है, जिसके बारे में कहा जाता है कि इस रहस्यमयी झील का दीदार करने देश दुनिया से कई लोग आते रहते हैं। लेकिन झील के अंदर जाने की बात सोचकर भी लोगों को नानी याद आ जाती है। यह झील भारत और म्यांमार की सीमा पर स्थित है, और इस झील ने कुछ रहस्यमय घटनाओं को अपने आप में समेटे हुए है। इस झील के बारे में कई रहस्यमयी कहानियां सामने आई हैं। इस झील को लेक ऑफ नो रिटर्न झील के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा इसे नावांग यांग झील भी कहा जाता है। यह अरुणाचल प्रदेश में है। बताया जाता है कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिकी विमान के पायलटों ने यहां पर समतल जमीन समझकर इमरजेंसी लैंडिंग करा दी थी, और वह जहाज पायलटों समेत रहस्यमय तरीके से लापता हो गया था। इस झील से एक और रहस्य जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि युद्ध समाप्त होने के बाद
जापान के सैनिक वापस लौटकर जा रहे थे तो वे इस झील के पास रास्ता भूल गए और फिर लापता हो गए। लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि सैनिकों को मलेरिया हो गया था, इसकी वजह से सभी की मौत हो गई थी। हालांकि सच्चाई क्या है, यह आज तक रहस्य ही है। अब अगर यहाँ के स्थानीय लोगों की बात करें तो स्थानीय लोग इस झील के एक और रहस्य के बारे में बताते हैं जो युद्ध से जुड़े दोनों कहानियों से अलग हैं। आसपास के लोग बताते हैं कि कई वर्षों पहले गांव के एक व्यक्ति ने बड़ी मछली पकड़ी थी और उसने पूरे गांव को दावत दिया था। हालांकि एक दादी और उसकी पोती को दावत पर नहीं बुलाया। इस बात से नाराज होकर झील की रखवाली करने वाले शख्स ने दादी और पोती को गांव से दूर चले जाने के लिए कहा। इसके बाद अगले दिन पूरा का पूरा गांव झील में समा गया। वैज्ञानिकों ने इस झील के रहस्य को सुलझाने के कई प्रयास किए, लेकिन अभी तक उनको कामयाबी नहीं मिल पाई है। आज तक यह रहस्य बना हुआ है कि इस झील में जाने वाला आखिर कहां चला जाता है। बता दूं कि इस जगह का खौफ सिर्फ इंसानों में ही नहीं बल्कि पशु पक्षियों में भी है। आप यहां दूर दूर तक किसी जानवर या पक्षी को भी नहीं देख सकते। नंबर 4, उबलती झील डोमिनिका। यह झील अपने आप में निश्चित रूप से देखने लायक है, लेकिन वहां तक जाने वाला रास्ता भी कम शानदार नहीं है। आइए संक्षिप्त में थोड़ा यहां के पदयात्रा में आने वाले नजारों से पहले मिल लेते हैं। और अगर आप पूरे डोमिनिका द्वीप पर ही एक स्पेशल वीडियो चाहते हैं तो कमेंट में बता सकते हैं। फिलहाल इस रहस्यमयी झील तक के पदयात्रा का जिक्र कर रहा हूं। इस झील तक जाने का पैदल रास्ता वर्षावन के कुछ खूबसूरत हिस्सों के साथ साथ वीरानी की अलौकिक घाटी से होकर गुजरता है। रास्ता टिटॉ गॉर्ज के करीब से शुरू होता है और पहला खंड वर्षावन के कुछ हरे भरे इलाकों से होकर गुजरता है। ब्रेकफास्ट नदी तक जाने से पहले जिसे आपको पार करना होता है। मोरने निकोल्स के शीर्ष पर एक खड़ी चढ़ाई है जहां से आपको पहाड़ों और नीचे समुद्र का शानदार दृश्य दिखाई देगा। वीरानी की घाटी में कुछ ऊंची सीढ़ियों और प्लेटफार्मों से उतरने से पहले विश्राम करने और दृश्य का आनंद लेने के लिए यह एक बेहतरीन स्थान है। अपना समय लें, क्योंकि कभी कभी आपको खड़ी ढलानों पर चलने के लिए हाथापाई भी करनी पड़ सकती है। एक बार जब आप नीचे पहुंच जाते हैं तो आप उस जगह में प्रवेश कर रहे होते हैं जो यहां के पदयात्रा का सबसे शानदार हिस्सा है, वीरानी की अलौकिक घाटी। यह घाटी पूरी तरह से विचित्र है, फिर भी शानदार रूप से सुंदर है। अगला भाग छोटी नदी का अनुसरण करता है और आपके बाईं ओर आपको कुछ पूल दिखाई देंगे जहां आप स्नान कर सकते हैं। एक बिंदु पर आपको वास्तव में एक संलग्न रस्सी का उपयोग करके चट्टान के एक हिस्से पर चढ़ना होगा। फिर जल्द ही आप नदी के पास के जंगली इलाके को छोड़ देंगे और झील तक पहुंचने तक लगभग 15 मिनट के लिए दूसरे काल्डेरा से होकर गुजरेंगे। फिर इस 15 मिनट के सफर के बाद आगे जो आपको मिलेगा उसे द बॉइलिंग लेक बोलते हैं। यहां के पानी का तापमान 194 डिग्री फ़ारेनहाइट है, जो इंसान को भी उबाल देने में सक्षम है। दूर से देखने में काफी खूबसूरत नजर आने वाली यह झील काफी खतरनाक भी है। इस पानी में एसिड की काफी मात्रा है। यह झील भूरे नीले पानी के बुलबुले से भरा हुआ है, जो आमतौर पर वाष्प के बादल से घिरा हुआ होता है। झील लगभग 200 फीट से 250 फीट तक फैली है। डोमिनिका की उबलती झील दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी गर्म झील है। नंबर 5, ट्यूनीशिया की जहरीली झील। ट्यूनीशिया के गाफसा में बनी इस झील में जाना जोखिम से भरा काम है। इसकी खासियत यह है कि रेगिस्तान के बीच में अपने आप यह अचानक ही बन गई थी। ऐसे में इसे देखकर हर कोई हैरान रह गया था। इसके अलावा कहा जाता है कि इसके पानी में जहरीले शैवाल हैं। इसके साथ ही इस झील में फॉस्फेट की खान है जिसमें रेडियो एक्टिव तत्व मौजूद हैं। ऐसे में इस झील पर जाने व तैरने की सख्त मनाही है। नंबर 6, रूपकुंड झील। यह झील समुद्र तल से करीब 16,500 फीट की ऊंचाई पर मौजूद है। यह झील हिमालय की 3 चोटियों, जिन्हें त्रिशूल जैसी दिखने के कारण त्रिशूल के नाम से जाना जाता है, के बीच स्थित है। सोचिए, आप पहाड़ों के बीच किसी सुंदर झील के करीब घूमने के लिए गए हैं।
और अचानक आपको वहां पर कई सारे नर कंकाल दिख जाएं तो क्या करेंगे आप? दरअसल हिमालय की रूपकुंड झील की कहानी कुछ ऐसी ही है। साल 1942 में यहां पर ब्रिटिश के फॉरेस्ट गार्ड को सैकड़ों नर कंकाल मिले थे। इस दौरान झील पूरी तरह मानवों के कंकाल और हड्डियों से भरी हुई थी। इतने सारे कंकालों और हड्डियों को देख ऐसा आभास होता था कि शायद पहले यहां पर जरूर कुछ न कुछ बहुत बुरा हुआ था। शुरुआत में इसे देख कई लोगों ने यह कयास लगाया कि हो न हो यह सभी नर कंकाल जापानी सैनिकों के होंगे, जो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारत में ब्रिटेन पर आक्रमण करने के लिए हिमालय के रास्ते घुसते वक्त मर गए होंगे। उस वक्त जापानी आक्रमण के भय से ब्रिटिश सरकार ने फौरन इन नर कंकालों की जांच के लिए एक वैज्ञानिकों की टीम को बुलाया। जांच के बाद पता चला कि ये कंकाल जापानी सैनिकों के नहीं थे, बल्कि ये नर कंकाल तो और भी ज्यादा पुराने हैं। इसके बाद समय समय पर इन कंकालों का परीक्षण होता रहा है। इन परीक्षणों के आधार पर वैज्ञानिकों के मत हमेशा अलग अलग रहे हैं। कई वैज्ञानिकों का कहना है कि वर्षों पहले यहां पर कई लोगों की मृत्यु हिमस्खलन के चलते हुई, तो दूसरे वैज्ञानिकों का कहना है कि इन लोगों की मौत किसी महामारी के कारण हुई। बता दूं कि रूपकुंड झील में नर कंकाल क्यों है और कैसे हैं, इस पर वैज्ञानिकों का मत एक समान नहीं है। हालांकि 2004 में हुए एक अध्ययन ने रूपकुंड झील से जुड़े कई चौंकाने वाले खुलासे किए। इस अध्ययन के जरिए यह पता चला कि ये कंकाल 12वीं से 15वीं सदी के बीच के थे। डीएनए जांच के बाद कई नई चीजें सामने निकल कर आईं। यह भी पता चला कि इन कंकालों का संबंध अलग अलग भौगोलिक जगहों से था। अंत में वैज्ञानिकों ने बताया कि काफी समय पहले इन लोगों की मृत्यु किसी भारी गेंद जैसे आकार की चीजों का इनके सिर पे गिरने से हुई थी। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हिमालय पर्वत पर रहने वाली महिलाओं के एक प्रसिद्ध लोकगीत में एक माता का वर्णन आता है। लोकगीत के मुताबिक ये देवी माता बाहर से आए लोगों पर गुस्सा करती थीं, जो यहां आकर पहाड़ की सुंदरता में खलल डालते थे। इसी गुस्से में उन्होंने भारी भरकम ओलों की बारिश करवाई, जिसके कारण कई लोगों की जानें गई थीं। गौरतलब बात है कि 2004 में हुए रिसर्च में यही बात सामने निकल कर आई थी कि अचानक हुई भयंकर ओलावृष्टि से इन लोगों की जानें गई होंगी। जानकारी के लिए बता दूं कि आज भी इस रूपकुंड झील के कई रहस्य झील के भीतर ही दफन होने की बात की जाती है। झील में प्रवेश करना सख्त मना है। लोगों का कहना है कि यहां पर अक्सर कई सारी रहस्यमय घटनाएं भी होती रहती हैं। नंबर 7, हिलियर झील, ऑस्ट्रेलिया। कहते हैं पानी का कोई रंग नहीं होता, लेकिन एक झील ऐसी भी है जिसका पानी गुलाबी रंग का है। यह झील दुनिया भर में अपने गुलाबी रंग की वजह से जानी जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस झील का पानी गुलाबी क्यों है? अगर नहीं तो हम आपको बताते हैं। ऑस्ट्रेलिया का हिलर लेक पूरी दुनिया में अपने गुलाबी पानी के लिए मशहूर है। ऑस्ट्रेलिया यूं तो अपने ग्रेट बैरियर रीफ के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है, पर यहां की हिलर लेक धीरे धीरे घुमक्कड़ों को अपनी ओर खींच रही है। यह झील बाकी झीलों के मुकाबले आकार में काफी छोटी है और इसका क्षेत्रफल केवल 600 मीटर का है। झील चारों तरफ से पेपर बार्क और यूकेलिप्टस पेड़ों से घिरी हुई है, लेकिन लोग यहां इस झील के गुलाबी रंग को देखने पहुंचते हैं। इस झील के गुलाबी रंग होने के पीछे एल्गी और बैक्टीरिया हैं। हालांकि एल्गी और बैक्टीरिया होने के बावजूद ये मानव और वन्य जीवन को किसी तरह की नुकसान नहीं पहुंचाता। डेड सी की ही तरह हिलर लेक में भी नमक की मात्रा काफी ज्यादा है, जो इसे एक सलाइन लेक बनाते हैं। ज्यादा नमक होने के बावजूद यह झील तैराकी के लिए एकदम सुरक्षित है। कहा जाता है कि इस झील की मौजूदगी के रिकॉर्ड्स सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन नेविगेटर मैथ्यू फ्लिंडर्स के जर्नल्स में मिले थे और बस तभी से यह झील मशहूर हो गई। नंबर 8, कावाह इजन। इस वीडियो में अब तक हमने कई रहस्यमयी झीलों का जिक्र किया, जिनमें से कुछ के रहस्य के बारे में आज तक वैज्ञानिक भी पता नहीं लगा पाए हैं। लेकिन बता दूं कि इंडोनेशिया की झील कावाह इजन भी इन्हीं रहस्यमयी झीलों में से एक है। यह दुनिया की सबसे ज्यादा अम्लीय झील है। इस झील के पानी का तापमान लगभग 200 डिग्री सेल्सियस बना रहता है, लेकिन इस झील का रंग
रहस्यमयी है, जिसका पानी रात में फिरोजी पत्थर की तरह चमकता है। इंडोनेशिया में लगातार भूकंप आते रहते हैं, जिसकी वजह से ज्वालामुखी के फटने की घटनाएं होती रहती हैं। प्रशांत महासागर के किनारे किनारे स्थित यह क्षेत्र दुनिया का सबसे खतरनाक भूभाग माना जाता है। इसको रिंग ऑफ फायर भी कहा जाता है। दुनिया की कुल एक्टिव 75% ज्वालामुखी इंडोनेशिया में ही है। इनमें से एक ज्वालामुखी का नाम कावाह इजेन है। इसी के नाम पर एक रहस्यमयी झील है जो ज्वालामुखी के पास स्थित है। माना जाता है कि कावाह इजेन झील दुनिया की सबसे अधिक अम्लीय झील है और इसका पानी लगातार खौलता रहता है। इसके कारण झील के आसपास कोई नहीं रहता। इस झील की कई बार सैटेलाइट इमेज जारी की गई, जिसमें रात को झील का पानी नीली हरी रोशनी की तरह दिखाई देता है। इसकी वजह से लोगों का झील की तरफ आकर्षण बढ़ता गया। झील इतनी खतरनाक है कि इसके आसपास खुद वैज्ञानिकों की भी लंबे समय तक रहने की हिम्मत नहीं हुई। कई सालों के रिसर्च के बाद वैज्ञानिकों ने इस फिरोजी रंग का पता लगाया। यह सक्रिय ज्वालामुखी लगातार खौल रही है, जिससे हाइड्रोजन क्लोराइड, सल्फ्यूरिक डाइऑक्साइड जैसी कई तरह की गैसें निकलती हैं। इन्हीं गैसों के आपस में मिलने से प्रतिक्रिया होती है, जिससे नीला रंग निकलता है। बता दूं कि यह नीला रंग ज्वालामुखी से निकलते धुएं का भी होता है और झील के पानी का भी। वैज्ञानिकों ने झील की अम्लीयता की जांच करने के लिए तेजाब से भरे इस झील के पानी में एल्यूमीनियम की मोटी चादर को करीब 20 मिनट के लिए डाला था, और जब मोटी चादर को निकाला गया था तो उस चादर की मोटाई पारदर्शी कपड़े जितनी बची हुई थी। ज्वालामुखी के कभी भी फटने की आशंका की वजह से इंडोनेशिया की सरकार ने आसपास चेतावनी लगा दी थी। साल 2012 से यहां पर कोई नहीं पहुंचा, लेकिन इस झील का पानी लगातार चर्चाओं में रहा है। कहा जाता है कि इस झील से जुड़े कई रहस्य हैं जिनका अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया है। नंबर 9, न्योस झील। कैमरून के उत्तर पश्चिम में स्थित कुक झील का रंग और गंध का 2022 में हुए अचानक परिवर्तन ने स्थानीय निवासियों में दहशत पैदा कर दी थी। लोग 36 साल पहले की एक घटना को याद करके डर गए, जो सिर्फ 10 किलोमीटर दूर न्योस झील में हुई थी। 21 अगस्त 1986 को न्योस झील से घातक गैसों, मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन हुआ था, जिससे 1746 लोगों और लगभग 8300 पशुओं का दम घुट गया था। लेकिन बता दूं कि इस तरह की यह पहली घटना नहीं थी। 2 साल पहले न्योस झील से लगभग 100 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में मोनोम झील ने 37 लोगों की जान ले ली थी। न्योस झील आपदा के कारणों को जानने के लिए किए गए अनुसंधान से यह निष्कर्ष निकला कि पृथ्वी के आवरण से निकलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड गैस सदियों से झील के तल पर जमा हो रही थी। भूस्खलन की वजह से झील के पानी में अचानक हलचल होने के कारण लगभग 12,40,000 टन कार्बन डाइऑक्साइड गैस अचानक निकल गई। हादसे को झेलने वाले लोगों ने झील से गैस के घने बादल के उभरने से पहले गड़गड़ाहट की एक आवाज सुनी थी। गैस के इस गोले ने घाटी में इसकी चपेट में आए तमाम लोगों, जानवरों, कीड़ों और पक्षियों को मार डाला। फिर यह गैस वातावरण में फैल गई, जहां यह हानिरहित हो गई। कुक और न्योस दोनों ही ज्वालामुखीय गतिविधि के क्षेत्र में स्थित क्रेटर झीलें हैं, जिन्हें कैमरून ज्वालामुखी रेखा के रूप में जाना जाता है। इस क्षेत्र में 43 अन्य क्रेटर झीलें हैं, जिनमें घातक मात्रा में गैसें हो सकती हैं। दुनिया भर की अन्य झीलें जो इसी तरह का खतरा पैदा करती हैं, उनमें रवांडा की सीमा पर किवू झील और कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य तंजानिया में झील नोजी और इटली में मोंटिचियो झील शामिल हैं। नंबर 10, नेट्रॉन झील। ऐसा माना जाता है कि इस झील के पानी को जो भी छूता है वो पत्थर का बन जाता है, और इस बात की पुष्टि करने के लिए इस झील के आसपास कई पशु पक्षियों की पत्थर की बनी मूर्तियां मौजूद हैं। तंजानिया स्थित यह झील अपने मिथक के लिए प्रसिद्ध रही है, जबकि हकीकत इससे बिल्कुल परे है। ऐसा कहा जाता है कि इस झील के पानी को जो भी छूता है वो पत्थर का बन जाता है। हालांकि वैज्ञानिक तौर पर जानने के बाद पता चला कि लंबे समय से लोगों के मन में पल रहा यह भ्रम
वास्तव में भ्रम मात्र ही है। नॉर्थ तंजानिया में लोगों की दहशत का कारण बनी नेट्रॉन झील के बारे में भ्रम फैला हुआ है कि यह श्रापित है। इसमें जाने वाला कोई भी जीव इसका पानी नहीं पी सकता, बल्कि पानी को हाथ लगाते ही वह पत्थर का हो जाता है। अगर आपने राजा मिडास की कहानी सुनी है तो यह कथन वास्तविक लग सकता है। इस झील से दूर दूर तक गांव या किसी बस्ती की बसाहट नहीं है। कहा जाता है कि झील के प्रकोप के चलते लोग यहां से दूर चले गए। जो भी व्यक्ति या जानवर इस झील के पास जाता है वह यहां खड़े खड़े ही पत्थर की प्रतिमा में तब्दील हो जाता है। हालांकि इस झील के पास जाकर देखने पर पता चलता है कि यहां ऐसे ढेरों पशु पक्षियों के ढांचे नजर आते हैं जो पत्थर के हैं। उनकी स्थिति देखकर यह विश्वास किया जा सकता है कि कभी न कभी यह जानवर जीवित जरूर रहे होंगे, क्योंकि मानव निर्मित पत्थर की कोई भी आकृति इतनी सटीक नहीं हो सकती। जानवरों का एक एक बाल भी पत्थर से बना हुआ नजर आता है। वैसे इन सब के पीछे वैज्ञानिक वजह भी है। बता दें कि नेट्रॉन एक अल्केलाइन झील है, जहां के पानी में सोडियम कार्बोनेट की मात्रा काफी ज्यादा है। पानी में अल्केलाइन की मात्रा और अमोनिया की मात्रा एक समान है। झील का तापमान भी अक्सर 60 डिग्री से ऊपर पहुंच जाता है। पानी में एक ऐसा तत्व भी पाया गया जो ज्वालामुखी की राख में होता है। इस तत्व का प्रयोग मिस्रवासी मम्मियों के लिए करते हैं, और यही कारण है कि इस झील में ज्यादा वक्त बिताने वाले जानवर रासायनिक मौत का शिकार होते हैं और पत्थर में तब्दील हो जाते हैं। तो ये थे दुनिया के 10 रहस्यमयी झीलें और उनके पीछे की रियल रहस्यमयी कहानियां। अगर और ऐसे किसी रहस्यमय झील के बारे में या फिर सिर्फ भारत के ही 10 रहस्यमय झील के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट में बता सकते हैं। आपके हर राय का हम बारीकी से ध्यान रखते हैं, कोशिश जरूर करेंगे। फिलहाल अब ये वीडियो समाप्त होता है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक अलग टॉपिक के साथ। तब तक देखते रहें रहस्यमय सफर यूट्यूब चैनल, और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। एंड ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉच एंड वेलकम टू आवर चैनल।